हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2014 में आई मूवी जिद। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रॉनी नाम के क्राइम रिपोर्टर से, जिससे उसके एडिटर और डीएसपी एक केस के बारे में पूछताछ कर रहे थे। रॉनी उन्हें बताने लगता है कि उसके साथ कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। एक्चुअली रॉनी का ब्रेकअप हो गया था और वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को भूल नहीं पा रहा था। इसलिए उसके एडिटर करण उसे सजेस्ट करते हैं कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। इसलिए वो रॉनी के लिए गोवा के पास एक आउट हाउस ले लेते हैं ताकि रॉनी वहां पर आराम से रह सके और अपने पास्ट को भुलाकर लाइफ में मूव ऑन कर पाए। रॉनी जब वहां पर पहुंचता है तो वो जगह काफी ज्यादा अच्छी थी। उस घर का जो ओनर है वो पैरालाइज हो चुका था, इसलिए वो व्हील चेयर यूज करता है। अब घर का पूरा ख्याल उसकी बेटी माया ही रखती थी। माया जब रॉनी को देखती है तो उसे रॉनी बहुत पसंद आता है। जैसे ही पहली नजर में उसे रॉनी से प्यार हो गया था। माया ये बात अपनी दीदी को भी कॉल करके बताती है कि उसे प्यार हो गया है। अब माया को पता करना था कि रॉनी भी उससे प्यार करता है या नहीं। तो वही रॉनी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया को भूलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद प्रिया लंदन चली गई थी, लेकिन रॉनी उसे भूल नहीं पा रहा था और इसी वजह से रॉनी किसी भी दोस्त के साथ कांटेक्ट में नहीं था। तो वही रॉनी जब बाहर जाता है तो माया उसके रूम में आ जाती है और उसकी रूम को देखने लगती है। तभी वहां पर उसका लैपटॉप था जिसे माया चेक कर रही थी। तो उसे पता चलता है कि वहां पर उसके फोटोज थे। ये देखकर माया को लगता है कि रॉनी उससे प्यार करता है, इसलिए उसने उसके फोटोज लिए थे। माया तुरंत ये बात अपनी बहन को बताती है, जिसके बाद वो रॉनी के साथ मोहब्बत के सपने देखने लगती है। एक्चुअली रॉनी कुछ दिनों पहले नेचर की फोटोज निकाल रहा था, तभी उसे माया दिखाई दी और उसने माया की भी फोटोज निकाल दिए। रॉनी माया को पसंद नहीं करता था, लेकिन बस उसने फोटोज क्लिक किए थे। यहाँ तक कि जब उसने माया को देखा था तभी उसे याद नहीं था कि उसने माया के फोटोज क्लिक किए थे। लेकिन रॉनी जब ऑफिस से वापस आता है तब उसे याद आता है कि माया वही लड़की है जिसके कुछ दिनों पहले उसने फोटोज क्लिक किए थे। अब माया भी रॉनी से बात करने आती है और दोनों कई सारी बातें करते हैं। माया की बातें रॉनी को काफी अजीब लगती है, लेकिन उसे माया क्यूट भी लगी थी। इसलिए वो माया से पूछता है कि वो आज रात नाइट क्लब जाने वाला है और माया भी उसके साथ चल सकती है। अब माया को तो रॉनी से प्यार हो गया था, इसलिए वो रॉनी के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। अब माया फैसला करती है कि वो वहां जाने के बाद रॉनी को अपने दिल की बात बता देगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन वो दोनों जब नाइट क्लब आते हैं तो वहां पर रॉनी की मुलाकात नैन्सी से होती है, जो प्रिया की सौतेली बहन थी। नैन्सी रॉनी को देखकर काफी खुश थी और उसे डांटने लगती है कि प्रिया से ब्रेकअप के बाद उसने सबके साथ कांटेक्ट तोड़ दिया, जिस पर रॉनी उससे माफी मांगता है और वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। अब ये बात जब माया देखती है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है। रॉनी भी समझ नहीं पा रहा था कि माया इतनी उदास क्यों है। अब रॉनी ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से उसका एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे रॉनी और माया दोनों ही काफी डर जाते हैं। वहां पर एक खाई थी जिसमें वो स्कूटी गिर गई थी। अब रॉनी को काफी डर लग रहा था, इसलिए माया जाकर देखती है कि वो कौन है। तो उसे पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट नैन्सी के साथ हुआ था, लेकिन नैन्सी की मौत हो गई थी। वो ये बात रॉनी को बताती है तो ये सुनकर रॉनी और ज्यादा डर जाता है और कहता है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन माया कहती है कि अगर पुलिस को पता चला कि रॉनी ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था तो उन्हें जेल हो जाएगी, जिसके बाद माया के पापा का क्या होगा और माया अपनी बहन को क्या बताएगी। इसलिए वो रॉनी से कहती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। रॉनी इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन माया के बोलने पर वो वहां से चला जाता है। लेकिन रात में रॉनी काफी डर गया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। तो वही दूसरे दिन रॉनी को उसके एडिटर करण का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि नैन्सी की मौत हो चुकी है और उस न्यूज को कवर करने के लिए रॉनी को वहां पर जाना था। रॉनी काफी डरा हुआ था, लेकिन किसी को डाउट ना हो इसलिए वो वहां पर चला जाता है। तो वही नैन्सी की मौत के बाद प्रिया भी लंदन से वापस आ जाती है ताकि वो नैन्सी के कातिलों को पकड़ सके। तो वही इस केस को इंस्पेक्टर मोसेस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हें प्रिया पर बहुत ज्यादा शक था, क्योंकि नैन्सी की मौत के बाद प्रिया को ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था, क्योंकि नैन्सी की सारी प्रॉपर्टी उसकी मौत के बाद प्रिया को मिलने वाली थी। इसलिए इंस्पेक्टर मोसेस को प्रिया के साथ साथ रॉनी पर भी शक था, क्योंकि कुछ टाइम पहले प्रिया और रॉनी रिलेशनशिप में थे और उन्हें लग रहा था कि उन दोनों ने मिलकर ही नैन्सी को मारा होगा। इसलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो वही रॉनी इंस्पेक्टर मोसेस की वजह से काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो जब घर वापस आता है तो उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। वो माया से इस बारे में पूछता है तो माया उसे बताती है कि उसने कार को लेक में डुबा दिया
ताकि किसी को भी उनके कार के बारे में पता ना चले। अब माया रोनी से कहती है कि वो जाकर कार की चोरी की कंप्लेंट लिख दे ताकि उनके ऊपर किसी को भी शक ना हो। जैसा माया ने कहा था, रोनी भी जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देता है। तो वही इंस्पेक्टर मोसेस को पता चलता है कि नैन्सी के एक्सीडेंट के बाद भी नैन्सी जिंदा थी, लेकिन उसके बाद उसका किसी ने गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई। अब ये बात जब रोनी को पता चलती है तो वो और ज्यादा डर जाता है। वो जाकर माया से पूछता है कि क्या सच में नैन्सी जिंदा थी, लेकिन माया कहती है कि नैन्सी एक्सीडेंट के बाद ही मर चुकी थी। तो वही प्रिया नैन्सी के किलर को पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो रोनी के आउट हाउस आती है ताकि वो रोनी से हेल्प मांग सके। अब रोनी भी उसे ना नहीं कह पाता और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो दोनों अब कई बार मिलने लगते हैं ताकि वो नैन्सी के किलर का पता लगा सके। अब माया का बर्थडे था, इसलिए माया रोनी को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन रोनी प्रिया के साथ था, इसलिए वो माया से बहाना बनाता है कि उसे ऑफिस में बहुत काम है और वो नहीं आ पाएगा। जिसके बाद माया रोनी के ऑफिस जाती है तो रोनी वहाँ पर नहीं था। अब वो समझ जाती है कि रोनी जरूर प्रिया के साथ होगा, इसलिए वो प्रिया के घर चली जाती है। तो वहाँ पर रोनी और प्रिया एक साथ थे। भले रोनी और प्रिया का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो वही माया भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी और वो उन दोनों को साथ देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। अब माया काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो घर आकर रोनी के डॉग को मार देती है। तो वही कुछ टाइम बाद प्रिया को पता चलता है कि नैन्सी जिस नाइट क्लब में गई थी वहाँ पर रोनी और माया भी गए थे, और ये सुनकर प्रिया काफी उदास हो जाती है। उसे लगता है कि रोनी ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए वो पता लगाना चाहती थी कि क्या नैन्सी की मौत में रोनी का हाथ था या नहीं। इसी बात का पता लगाने के लिए प्रिया रोनी के आउट हाउस जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात माया से होती है। प्रिया माया से पूछने लगती है कि उस रात नाइट क्लब में क्या हुआ था, लेकिन माया प्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब प्रिया को यकीन हो गया था कि नैन्सी का मर्डर जरूर रोनी और माया ने ही किया है, इसलिए उन दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है और माया रोनी को हेल्प के लिए बुलाती है। रोनी जब वहाँ पर आता है तो माया उसके सर पर वार करती है, जिससे रोनी बेहोश हो जाता है। अब माया वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर मोसेस भी पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें भी रोनी और माया पर शक हो गया था। अब माया समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर मोसेस को उस पर डाउट है, इसलिए वो उनके ऊपर हमला करती है और उनकी मौत हो जाती है। अब फिर से माया रोनी के पास आती है तो रोनी को भी होश आ गया था। रोनी उससे पूछने लगता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो माया उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। माया बताती है कि उसी ने नैन्सी का गला दबाकर उसे मार दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि नैन्सी उन दोनों के बीच आ जाएगी। माया ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने अपनी बहन को भी इसी तरह से एक्सीडेंट में मार दिया था, और किसी को भी पता नहीं चला कि माया ने ही अपनी बहन को मारा था। ठीक उसी तरह से अब वो प्रिया को भी मार देगी, क्योंकि प्रिया भी उसके और रोनी के बीच आ रही थी। अब ये बात सुनने पर रोनी उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रिया को ना मारे, जिसके बाद माया उसे कहती है कि वो जैसा कहती है वैसा रोनी को करना होगा, और रोनी भी उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद माया तैयार हो जाती है और रोनी को एक लाइट हाउस पर लेकर जाती है, जहाँ पर उसने प्रिया को भी एक चेयर पर बिठाकर लटका दिया था। वो रोनी से कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो प्रिया को नीचे छोड़ देगी, जिसके बाद प्रिया समुद्र में गिर जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। अब रोनी ना चाहते हुए भी माया की बात मानने लगता है। माया उसे उसके साथ रोमांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद रोनी माया के साथ रोमांस करने लगता है। वो माया का ध्यान हटा देता है, जिसके बाद वो प्रिया को बचाने चला जाता है। जैसे ही माया ये देखती है तो वो प्रिया को मारने के लिए आती है और खुद भी उसके साथ लटक जाती है। अब रोनी किसी तरह से प्रिया को हाथ देकर बचा लेता है और प्रिया को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो वही प्रिया भी रोनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उनकी बातें माया सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब रोनी माया को भी हाथ दे रहा था, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ती, क्योंकि माया जान चुकी थी कि रोनी बस प्रिया से प्यार करता है, इसलिए वो उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए माया हाथ छोड़ देती है और समुद्र में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रोनी ये सारी बातें डीएसपी और एडिटर को बता रहा था। डीएसपी रोनी से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे इस केस से बाहर निकालेगा। डीएसपी भी रोनी की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी ट्रांसफर होने वाली थी, लेकिन करण के पहचान के मिनिस्टर थे जो उसकी ट्रांसफर रुकवा सकते थे। इसलिए करण उनसे कहता है कि वो रोनी को केस से बाहर निकाले, जिसके बाद वो उनकी ट्रांसफर रोक देगा, और डीएसपी भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो स्माइल कर रहा था, और यहाँ पर हमें पता चलता है
कि यह सब कुछ रॉनी और प्रिया का प्लान था। एक्चुअली प्रिया के कहने पर ही रॉनी ने नैन्सी का एक्सीडेंट किया, फिर उसे जान से मार दिया ताकि प्रिया को सारी प्रॉपर्टी मिले। रॉनी जानबूझकर माया के आउट हाउस में शिफ्ट हो गया था क्योंकि वो लोग ऐसे किसी को ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर वो नैन्सी के मौत का ब्लेम डाल सकते हैं, और उन्हें माया उसके लिए परफेक्ट लगी, इसलिए रॉनी उसके आउट हाउस में जाकर रहने लगा। इंस्पेक्टर मोसेस को मारने वाला भी रॉनी ही था। जिसके बाद रॉनी ने माया से एक पेपर पर साइन करवाया जिस पर लिखा था कि उसी ने नैन्सी और इंस्पेक्टर मोसेस को मारा है। माया उस पर साइन करने से मना कर रही थी, लेकिन रॉनी उसे धमकी देता है कि अगर उसने साइन नहीं किया तो वो उसे गोली मार देगा। माया भी इससे डर जाती है और उन पेपर्स पर साइन कर देती है, जिसके बाद रॉनी उसे धक्का दे देता है जिसमें माया की भी मौत हो जाती है। रॉनी कहता है कि अगर किसी झूठ को अच्छे से बोलो तो वो झूठ भी सबको सच लगता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जिद मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।